कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल नंबर 4 करेंगे। यह सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस साल पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से समझना है और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं ताकि सभी छात्रों को इनसे फायदा हो सके, उनको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो बेटा 6 नंबर का सवाल आता है, आपको ये सवाल ध्यान से समझना है। तो देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। बोर्ड परीक्षा में या तो आलेखीय विधि लिखा आएगा या फिर ग्राफ विधि लिखा आएगा। आपको इस प्रकार से दो समीकरण आएंगे, आपको पहचानना है। तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब आप ग्राफ बनाओगे तो y अक्ष पर क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, समीकरणों को हल करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से बताओ बेटा एक क्या है? 4x - 5y = 20। ये समीकरण नंबर 1। जैसे समीकरण लोगे आपको बनानी है टेबल, ठीक है। इस तरह से मैं एक टेबल बनानी है और टेबल में मान निकालना है किसका? x का और y का। कम से कम आप 2 मान निकालोगे, अधिक से अधिक आप कितने भी मान निकाल सकते हो। तो मैं 2 मान से आपको ये निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, x और y के 2-2 मान निकालने हैं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरफ या तो हम रखेंगे x या रखेंगे y, बाकी सब नंबर हम उधर पीछे भेज देंगे, ठीक है। तो क्या रखोगे? x रख लो। क्या रख लो? तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो बताओ यहाँ क्या हुए? 4x = 20 + 5y हो गया। अब इधर केवल x अकेला ही रहना चाहिए, तो इस 4 को भी उधर भेजना पड़ेगा। 4x के गुणा में है तो किस में जाएगा? भाग में। गुणा वाला भाग में जाता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो ये जाएगा भाग में। तो बताओ क्या आया? x = 20 + 5y / 4, ठीक है। अब बेटा जैसे यहाँ पर x अकेला रह जाए, x क्या रह जाए? अकेला, तो आपको y की जगह पर मान रखने हैं। y की जगह पर क्या रखने हैं? कितनी बार रखने हैं? 2 बार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखो y के गुणा में कितना है? 5, तो y की जगह आप कोष्टक लगा दो, कितनी बार? 2 बार। तो क्या लिखोगे? x = 20 + 5 कोष्टक बटा 4, x = 20 + 5 कोष्टक बटा 4। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि मैं कितने मान निकालने हैं? 2। अब बेटा इस कोष्टक में मैं मान लिखना है, कोष्टक में मैं क्या लिखना है? मान। अब यहाँ पर भाग में संख्या है तो आपको पहला मान सोच के लिखना है। पहला मान क्या करना है? सोच के। अब सोच के कैसे? मतलब यहाँ पर आप ऐसा मान लिखोगे, किसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाए? 4 का पूरी बार भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या सबसे पहले क्या रखें? 0। क्या रखोगे? 0 किससे गुणा होगा? क्या आएगा? 0 में कितना जुड़ेगा? कितना होगा? 20 में 4 का भाग जाएगा। 0 रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं ना। तो ये हमने सबसे पहले क्या रख दिया? 0। बस पहले ही में ही आपको सोचने की जरूरत है। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर कैसे? 0 में कितना जोड़ेंगे? 4। कितना आएगा? 4। तो बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले क्या लिखा? फिर क्या लिखा? 4 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा? हल करो भाई। 20 का तो 20 प्लस 5 को 0 से गुणा किया बटा 4, 20 में 0 जोड़ा 20 बटा 4 का भाग लगाया 5 बार, है ना। अब यहाँ भी देखो 20 का तो 20 प्लस 5 गुणा करो, 5 को 20 बटा 4, 20 और 20 कितना हो गया? 40 बटा 4, और 4 का भाग कितनी बार? 10 बार। मान लो आपकी संख्या जैसे मान बड़े आ जाते हैं तो आप
यहाँ पर जो प्लस के रखे हैं ना उनको किसके रख दो, माइनस के। तो जैसे मान आपके बड़े नहीं आएंगे, मान के आ जाएंगे आपके छोटे आ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ ये मान किसके आए, x के। पहले कितना 5, फिर कितना 10। तो ये पहली टेबल आपके कंप्लीट हो गई, पहली टेबल। अब इसी प्रकार से आपको समीकरण नंबर 2 लेना है और इसी प्रकार से आपको टेबल बनानी है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। बताओ बेटा क्या है, 3x + 5y = 15। यही है। जैसे ही समीकरण लोगे क्या बनाओगे, टेबल। टेबल में किसका मान चाहिए, कितने मान चाहिए, 2 मान चाहिए। ठीक है, तो सेम इसी तरह करेंगे। इस तरफ या तो रखेंगे x या फिर रखेंगे y, बाकी नंबर पीछे। तो क्या रखो, x ही रख लो। तो 5y उधर जाएगा, प्लस का किस में जाएगा, माइनस में। तो बताओ यहाँ क्या है, 3x = 15 - 5y। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, x अकेला ही रहना चाहिए, तो 3 भी उधर जाएगा। 3 किसका है, गुणा में, तो किस में जाएगा, भाग में। तो बताओ क्या आएगा, x = 15 - 5y / 3। अब जैसे x अकेला रह जाए तो किसकी जगह मान लिखने, y की जगह। अब y की जगह देखो, y के गुणा में कितना है, 5। गुणा में संख्या है तो y की जगह क्या लगाओगे, कोष्टक। कितनी बार, 2। 2 बार मान निकालने तो 2 बार लगाओ, 3 बार निकालने तो 3 बार लगाओ, 2 बार लगाओ। x = 15 - 5 कोष्टक बटा 3, फिर x = 15 - 5 कोष्टक बटा 3। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि कितने मान चाहिए, 2। अब देखो यहाँ भी भाग में संख्या आ रही है, तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। सोचो, दिमाग में सोचना है आपको। ठीक है ना, तो देखो अगर यहाँ में क्या रखूं, 0। 0 किससे गुणा होगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अब 15 में से कितना घटाओगे, तो कितना बचेगा, 15 में 3 का भाग जाएगा, 0 रख सकते हैं। तो पहला मान सोचकर बाकी मान, 0 में कितना जुड़ेगा, तो कितना रखोगे, यहाँ रखेंगे 3। आ गया। तो बताओ ये हमने किसकी जगह लिखा, पहले क्या लिखा, फिर क्या लिखा। अब किसका मान चाहिए, इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 5 को 0 से गुणा किया, 0, 15 में से 0 घटाया, 15 बटा 3, और 3 का भाग 15 में 5 बार। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, 15 का तो 15 और 5 थी, 15 में से 15 घटाएंगे, 0 बटा 3 का भाग इसमें 0 बार। तो बताओ ये किसका मान आया, पहले कितना, फिर कितना, 0। ये बन गए आपके दोनों टेबल, बन गए बेटा। अब इन दोनों टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के बारे में मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें 3 प्रकार की लाइनें हैं, सबसे मोटी, फिर उससे पतली और फिर उससे पतली। तो जो सबसे मोटी लाइन है उस पर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब इसमें माइनस का मान हमारे पास नहीं है, केवल हमें मान किसके लेने, प्लस के। एक मोटी वाली लाइन पर क्षैतिज रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है वहां तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके। ठीक है, अब बेटा जो ये खड़ी वाली लाइन है इसे कहते हैं y अक्ष। क्या कहते हैं, y का मान ऊपर प्लस में होता है और नीचे माइनस में। अब यहाँ x अक्ष, x का मान प्लस में और x का मान माइनस में। आ गया, यहाँ होता है सबका 0, है ना, सबका मान। अब देखो x की तरफ भी लेंगे और y की तरफ भी लेंगे। x का सबसे बड़ा मान कितना है, 10, और y का सबसे बड़ा मान कितना है, 4। इधर देखो, तो x में तो हम 10 तक लेंगे और y में कितने तक, 4। तो देखो जैसे ये मोटी वाली लाइन, तो अगली जो मोटी वाली लाइन है वहाँ 1, फिर आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अब ऊपर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, काफी है। ठीक है ना। अब माइनस में मान हमारे पास नहीं है, तो माइनस में लिखने की जरूरत है, अगर चाहो तो लिख दो, डिजाइन के लिए लिख दो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब देखो इन टेबल को वहां दर्शाना है भाई, पहले ये वाली टेबल फिर वो वाली टेबल, पहले ये दर्शाते हैं। x का मान कितना बेटा, y का मान, अगर x का मान 5 ये रहा और y का मान 0 ये रहा, तो x का मान 5 है ना, तो इसी जगह पर पॉइंट आ जाएगा 5 पर। आ गया। अब अगला x का मान कितना, 10, y का मान 4, x का मान 10 ये रहा
और y का मान 4 ये रहा। तो इधर से 10 के सामने और इधर से 4 के सामने, इधर से तो 10 के सामने और इधर से 4 के सामने, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। आगे अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे भाई, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। तो ये लिया हमने स्केल और ये मिला दिया, मिल गया, ठीक है ना। हाथ स्केल है तो तुम तो स्केल से मिलाना भाई, हो गया भाई। अब देखो वो वाला दूसरी टेबल को भी वहां दर्शाना है। बताओ बेटा x का मान 5, y का मान 0, ये x का 5 और ये y का 0, तो इसी जगह पर आ जाएगा 5 पर ही, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे या तो डबल कर दो या फिर वही रहने दो। फिर x का मान 0, y का मान, x का मान 0 ये रहा और y का मान 3 ये रहा, तो इसी जगह पर आ जाएगा 3 पर, आ गया। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। दोनों को क्या करेंगे, मिला दो भाई स्केल की सहायता से। तो ये मिला दिया, ठीक है, मिल गया ना। तो ये बन गया आपके ग्राफ। अब बेटा इसको सजाना है दुल्हन की तरह, ठीक है, मतलब सभी मान लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर बताओ x का मान कितना भाई, 5 और y का मान 0। यहाँ x का मान कितना, y का मान 3 और यहाँ x का मान 10, y का मान 4, आ गया। चलो ये वाली जो लाइन बनी थी ये कौन से समीकरण से बनी थी, तो क्या था समीकरण 1, 4x माइनस 5y बराबर 20, हो गया। अब ये वाली जो लाइन बनी थी वो कौन सी, क्या नाम है, 3x प्लस 5y बराबर 15, हो गया। अब यहाँ पर लिखना है आपको पैमाना, पहले लिखना है पैमाना तो आपको, है ना। अब पैमाना कैसे लिखते हैं, x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो 1 सेंटीमीटर मतलब मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी 1 सेंट और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, इसलिए क्या लिखा, 1 इकाई। अब एक चीज और पूछी थी कि y अक्ष पर निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ। y अक्ष पर क्या बनेगा, त्रिभुज। देखो ये y अक्ष है, इस पर ये बन रहा त्रिभुज, बन रहा है त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के शीर्षों के क्या बताने, निर्देशांक, बन रहा है ना त्रिभुज, ये बनेगा y अक्ष पर, बन गया। अब यहाँ लिखने हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब बेटा कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान देना बेटा, इसने y अक्ष पर कहा है, एक ही देखना है आपको, है ना, दो नहीं देखना है, एक हो गया। ये वाला त्रिभुज हो गया ये। अब इसके शीर्षों के शीर्ष कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, हो गया। अब देखो इस शीर्ष के निर्देशांक तो ये रहे, कितने, 5,0, हो गया। इस शीर्ष के 0,3। अब इस शीर्ष के निर्देशांक, अब जैसे नीचे आओगे ना, यहाँ -1, -2, -3, ये पता नहीं कितने पे आएगा, ये -4 पे आएगा ना, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब आपके ग्राफ में एग्जिट आएगा। अपने यहाँ तो ग्राफ है नहीं तो अनुमान लगा नहीं सकते, है ना। तो ये आएगा कितने पर, देखो x का मान तो क्या होगा, 0, x का मान तो क्या होगा और y का मान क्या होगा, -4। तो ये हो गए शीर्षों के, इसके 1 नंबर मिलेगा, अलग से इसका 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर इसका होगा और आपके 3 नंबर इसके और 1 नंबर इसका, ऐसे करके 6 नंबर का आएगा ये। और 100% इस बार परीक्षा में ये सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपको ये विशेष तौर से समझना है, ध्यान से। पूछा तो 100% ग्राफ जाएगा, लेकिन हो सकता है ये का ये आ जाए या फिर इसमें संख्याएं अंक चेंज कर देगा और कुछ भी नहीं होने वाला। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उतारो, तो क्लास खत्म होती है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।